एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जहां पे हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस और देखने वाले हैं कि कल का मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है। बट अगर यहाँ पे आए हो और इसके पहले भी आपने ये वीडियो देख रखा है, इस तरीके का वीडियो देख रखा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स गो टू द एनालिसिस एंड फाइंड आउट कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं कल के मार्केट को। तो ये हमारे स्क्रीन पे है निफ्टी 50। लेट्स चेक। तो आज ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे हमने कल बात करी थी कि ये कंप्लीट बेयरिश हमें दिख नहीं रहा है, इवन इफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल बना है एंड दैट द रीजन वाज दैट कि उसके पहले का जो कैंडल था दैट वाज बिग। सो बेसिकली यहाँ पे इट वाज लुकिंग रेडिश बेयरिश बट स्टिल इसमें उतनी जान नहीं थी। और दूसरा हमने ये भी बात करी थी कि दिस विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस या सॉरी सपोर्ट। तो हम यहां पे देखते हैं कि अभी आज जो कैंडल बना वो एग्जैक्टली यहीं पे कैंडल बना है। तो बेसिकली नाउ इट इज कंफर्म कि निफ्टी इज इन अ बॉक्स कंसोलिडेशन मूड। तो बेसिकली अगर कुछ बड़ा मूव अगर मार्केट में देखना है, एक बड़ा फॉल, तो वो जब या तो नीचे टूटे या फिर ऊपर टूटे, ये दोनों साइड अगर ब्रेक होता है तभी हम बड़ा मूव देख सकते हैं मार्केट में। लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी कि मार्केट कैसा बिहेव किया है। वेल ओके, सो बेसिकली मार्केट यहां पे खुलता है ऑलमोस्ट इट ओपन फ्लैट, उसके बाद एक स्पाइक आता है नीचे की तरफ। ऑफ कोर्स दिस स्पाइक वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड जस्ट लेट मी नो कि अगर आपने स्पाइक को ट्रेड किया नहीं, बिकॉज कुछ पता नहीं चल रहा था। आफ्टर दैट इट जस्ट ऐसा हुआ कि एक ही रेंज में चलते रहा गया। यहां पे कुछ ब्रेकडाउन जैसा आया बट आई वाज श्योर कि ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज जब तक ये अपने डे लेवल ब्रेक नहीं करता था तब तक आई डोंट सी एज अ पॉइंट कि यहाँ पे ट्रेड लिया जाए। एंड यहाँ पे ऐसे डबल बॉटम टाइप बना के ऊपर गया, बट यहाँ पे भी इट डज नॉट शोड कि कुछ भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो हमारा इस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दैट इज 21,562। ये जो लेवल हुआ, दूसरा लेवल ये दोनों के बीच का रहेगा 21,511 एंड द सेकंड वन इज 488। 488 हम स्टॉप लॉस की वजह से मैंने इसको मार्क किया है। तो कल का प्लान क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसा सोचते हैं कि अगर मॉर्निंग में ब्रेक मॉर्निंग में अगर ये गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के जो पहला कैंडल है अगर वो इसके अंदर ही बना देता है, सो बेसिकली ये रेंज के अंदर घुस जाता है एंड उसके बाद जो सब्सिक्वेंट कैंडल है, सब्सिक्वेंट कैंडल इस ये जो यहाँ पे पॉज है या फिर मान ले कि इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो फिर हमको इस रेंज को ट्रेड करने का एक मौका मिल सकता है। एक छोटा सा टारगेट हम इस रेंज के भीतर ले सकते हैं। दैट इज द वन थिंग। द सेकेंड थिंग इसी सिनारियो पे बन सकता है कि अगर ये गया एंड इसके बाद यहां से ये ऊपर निकल गया, तो ऊपर अगर निकला तो फिर हमको कल जो आज का क्लोजिंग है उतने तक का टारगेट हमको दिख सकता है, एक छोटे टारगेट में। द सेकेंड टारगेट विल बी दिस पॉइंट दैट इज 21,681। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है वो दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा गैप डाउन खुल गया, अराउंड इसके आसपास खुलता है, तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अब दो चीजें हो सकती है। बिकॉज ये जो है दिस इज द सपोर्ट लाइन, तो इसके आसपास खुल के हो सकता है कि यहां थोड़ी देर कंसोलिडेट करे फिर ऊपर से ऐसे निकल जाए। तो दैट इज द थिंग। यहां पे अगर गैप डाउन खुलता है और यहां पे कंसोलिडेट करता है तो थोड़ा सा अगर बेयरिश साइड में ट्रेड ले रहा है तो वहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये अगर लेवल ब्रेक हुआ तो कल का लो अभी बाकी है। तो अगर ये जब तक 21,477 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो ही जाके कंप्लीट बेयरिश हम हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे। और अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है लेट्स से, तो गैप अप अगर खुलता है और लेट्स से कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है इस साइड में, तो यहाँ पे फिर हम वेट करेंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है एंड उसके बाद जो कंसोलिडेशन होगा उसका ब्रेक होगा तो फिर हम किसी साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारा 21,723 विल बी आवर हार्ड रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर द अपसाइड। तो हमारा इंट्राडे रेंज में वो चीज ऐसा हो सकता है। सो दैट विल बी प्लान फॉर निफ्टी। निफ्टी का प्लान क्या होगा? स्टक इन द रेंज। दिस रेंज को ट्रेड कब हमें मिल सकता है? जब ये ब्रेक करे और इसी में रह जाए फॉर 1 or 2 कैंडल्स।
सेकेंड थिंग इज दैट कि इमीडिएटली आए और इसके ऊपर निकल जाए तो फिर हमको यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिल सकता है। थर्ड, अगर गैप अप खुले और कंसोलिडेशन करे, गैप अप खुले तो ऑफ कोर्स वी हैव टू वेट कि किसी तरीके का प्राइस एक्शन बने तभी हम ले सकते हैं। और प्योर अगर बेयरिश अगर देखना है तो वो उसके लिए तो 21,442 के बाद ही हम प्लान कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर द मॉर्निंग ट्रेड्स। अगर जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता है प्लीज डोंट टेक एनी ट्रेड, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे ऐसा लॉस होगा। सो बेसिकली हम भी प्लान करके गए थे, बट क्या हुआ यहाँ पे कुछ वैसा कुछ खास काम नहीं आया, क्योंकि मार्केट ही डिफरेंट जगह पे खुला एंड डिफरेंट तरीके का सेटअप बनाया, तो ऑफ कोर्स ये चीज तो है। So that is for Nifty. Let's go to Bank Nifty. Let's talk about the Bank Nifty. Okay. So Bank Nifty हम देख सकते हैं कि कल हमने बात करी थी कि this was the point, this was very crucial point, क्योंकि यहाँ से ये बाउंस हुआ था, तो यहाँ पे भी हमको एक बाउंस देखने को मिल चुका है। तो अब यहाँ पे ना दो सिनेरियो बन रहा है और एक सिनेरियो ना बड़ा ही खतरनाक बन रहा है ना डेली टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हैं। इट इज नॉट परफेक्ट बट अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसके बाद मार्केट में हमको ना बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो दैट वुड बी वेरी सैड फॉर द इंडियन मार्केट, क्योंकि काफी टाइम बाद जाके इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो ऐसा ना हो। एंड आई होप कि ये जो लाइंस है दिस कुड बी द पार्ट ऑफ दिस कंसोलिडेट होके फिर आगे ऊपर की तरफ निकले। सो बेसिकली दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन, सॉरी होप नॉट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो एनालिसिस के हिसाब से जिस तरीके से होगा हम उसी तरीके से लेंगे। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। सो बैंक निफ्टी की आज थी एक्सपायरी एंड काफी ही सैड एक्सपायरी रही, एंड सैड एक्सपायरी का रीजन ये है कि कुछ ज्यादा मिला नहीं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, एक स्पाइक मिलता है, उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बनाता है एंड उसके बाद ये फिर एक रेंज में ही रह जाता है, एकदम पूरे दिन रेंज में ऐसा रहता है। सो बेसिकली इट गिव मेनी इन्वेस्टर, लाइक कोई अगर जीरो हीरो का ऐसा रोके होंगे तो फिर उनके लिए बड़ा ही परेशानी का काम हो गया होगा। सो यहाँ पे हम ट्रेड किस तरीके से प्लान करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो रेसिस्टेंस होगा इंट्राडे पे वो तो सीधी सी बात है 47,207 पे होगा। सो दैट इज वन थिंग। अगेन दूसरा चीज ये होगा कि इसका जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये अगर आप देख सकते हो ना, ये अपने हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक किया, इसको कंप्लीट ब्रेक तो मानेंगे नहीं बट स्टिल। सो बेसिकली क्या हो सकता है कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, यहाँ के आसपास कहीं खुलता है और नीचे इधर ड्रॉप होता है, तो ये यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके एक ऊपर की तरफ जा सकता है। दैट कुड बी वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुले, तो गैप अप खुलता है ना, तो उसके बाद हमको वेट करना पड़ेगा एक प्राइस एक्शन बनने को, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्राइस एक्शन बनने को, इधर इट्स अप और इधर इट्स डाउन और इधर इट्स अप, तो वो उसके लिए बट हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप के ऊपर ना हमको एक लेवल यहाँ पे दिख रहा है एंड अगर इसके हिसाब से कंसोलिडेट करे यहाँ पे तो एक फॉल देखने को मिल सकता है, और कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो अगेन एक बड़ा मूवमेंट अप साइड हमको देखने को मिल सकता है। दैट इज द टू सिनेरियोस। थर्ड सिनेरियो विल बी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, एक अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है कुछ यहाँ के आसपास खुलता है, तो फिर हमको वेट करना है कि ये जो लेवल है 47,202, ये जो लेवल है इसके आसपास अगर कंसोलिडेट करता है, इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाता है ना, तो फिर हमको एक डाउनसाइड ब्रेक देखने को मिलेगा कल के मार्केट में। लेट्स सी कि कल का मार्केट किस तरीके से होता है। तो ये हमारा प्लानिंग है फॉर द मॉर्निंग ट्रेड्स। ऐसा भी हो सकता है कि कल का भी मार्केट बोरिंग हो जाए। लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से होता है। आपका अगर कुछ और प्लान है, कुछ और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में कुछ और हो सकता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।